हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो मेनली बस बजट स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि क्या कैसा बजट में हो सकता है, उसको ना प्रेडिक्ट करते हुए अपने मार्केट के प्राइस एक्शन और सेंटिमेंट को एनालिसिस करके हम लोग कैसे ट्रेड करें। क्योंकि बजट को कम्प्लीटली सुनना एंड उसका एनालिसिस करना कि कौन सा सेक्टर इससे इम्पैक्ट करेगा, कौन सा सेक्टर बेनिफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट आएगा, वी कांट डू ऑल दैट, राइट। सो हम लोग क्यों ना प्राइस एक्शन पे फोकस करें। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डेली का टाइम फ्रेम है एंड इसमें बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बड़े फॉल के बाद रिट्रेसमेंट करता हुआ ही नज़र आ रहा है। ये कोई मेजर पुल बैक नहीं है, सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो भी मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखे वो सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं एंड उसको रिस्पेक्ट करता है। अगर आप भी देखो तो ये जोन को अभी भी रिस्पेक्ट किया है, पिछले 2 दिन से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। सो अगर इसके हाई को ब्रेक करता है कल, जो कि कहीं ना कहीं है 40,812 के राउंड, तो एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा अगर फ्लैट खुला तो फॉर श्योर। एंड जो अपसाइड का मूवमेंट है वो 41,000 तक तो मीन्स कम्प्लीटली नॉन स्टॉप जाएगा एंड देन आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके इसको सेकेंड लेवल जो कि 41,215 तक ले जा सकते हो। तो एक रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा एंड मैं टोटल पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करूँ तो 420 का है, जो कि आपको इजी मिल सकता है। 420 30 अब ये इजी ले सकते हो। इसके बाद जो बजट का जो इम्पैक्ट है वो आपको मेनली सेकेंड हाफ में ही फील होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बजट चलता रहेगा तो उस टाइम में बस वॉलेटिलिटी रहेगा। मे बी मॉर्निंग में कुछ अपसाइड का मूवमेंट आ जाए या डाउन साइड का मूवमेंट आ जाए, वो एक अलग बात है। इसी के लिए मैंने बोला है कि ये आप छोटा सा एक मूव कैप्चर कर सकते हो। इसे छोटा नहीं है, 400-450 पॉइंट का मूव है तो एक बड़ा ही मूव है, बट फिर भी आप उसको कैप्चर कर सकते हो। एंड अगर बजट काफ़ी अच्छा है, जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए, तो ये नो डाउट कि 1000 पॉइंट्स प्लस का कैंडल बन सकता है ईज़िली एंड इट कैन ईज़िली गो अप टू दिस लेवल ऑल्सो। 41,600-700 जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वीकली एक्सपायरी भी आएगा। कल तो वेडनेसडे है बजट के दिन, बट थर्सडे का जो भी मीन्स सॉर्टिंग पिछले वीक से चल रहा है, तो उस सब को भी कवर करने के लिए लोग आ जाएंगे, जो भी सेलर्स हैं वो आ जाएंगे। तो हो सकता है कि एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाए। सो बी प्रिपेयर, बट यस एनीवे वी कांट से कि आपको एक ही तरफ का बायसनेस रखना चाहिए। सो सॉर्टिंग का भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा एंड टाइम फ्रेम को छोटा करने के बाद आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो और ये भी मीन्स 40,510 लेवल एंड जो सेकेंड लेवल है वो है 39,000 और 40,000 के राउंड, जो भी है वो दूसरा लेवल है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज दे देता है, इवन दैट कि मुझे लगता है 15 मिनट का भी अगर क्लोजिंग दे दे आपको, हाँ 15 मिनट का भी आपको क्लोजिंग दे दे, तो आप शॉर्ट कर दो एक छोटा मोटा एसएल रख के, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको टारगेट कहीं ना कहीं इस लेवल 39,000 40,000 के अराउंड बुक कर लेना चाहिए मैक्सिमम, और उसके बाद ट्रेल करते जाना चाहिए कि आपको जितना भी मैक्सिमम मिल जाए। उसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी मिल सकता है, बट मिनिमम तो इतना तो मिलेगा ही 40,000 का। उसके बाद फिर ये लेवल है एंड देन अल्टीमेटली 39,500 का भी लेवल है। तो ये दो शॉर्ट साइड के लिए एंड जो अप साइड के लिए वो भी ये सारे लेवल्स हैं जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी। एंड अल्टीमेट टारगेट विल बी दिस एंड प्रोबेबली थर्सडे को
ये ट्रेंड लाइन तक भी आ जाए, सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। नाउ चलिए फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर साइडवेज खुले तो क्या करना चाहिए। साइडवेज अगर खुलता है इस जोन में, तो आप ट्रेड बिल्कुल मत करना जब तक कि इधर अपसाइड और डाउन साइड पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना कर दे। तो यही है बेसिकली। अब चलिए फिर निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी में हम लोग का एक्चुअली कुछ दिनों से मैं निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बैंक निफ्टी में नहीं है। कारण है कि रिटेल ट्रेडर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, एंड सेबी का नया जो भी आया है रिसर्च, उसमें आपने देखा ही होगा, तो पता चल ही गया होगा। प्लस बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो ये भी कारण है कि उतना रिटेल ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स मेनली ऑप्शन बाय करता है। सो इस पर मैंने कहीं ना कहीं एक लॉट को होल्ड कर रखा है। मैंने जाते टाइम में एक लॉट बाय कर लिया था, तो देखता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल एक गैप अप खुले। अगर गैप अप खुलता है और इस लेवल पे कहीं ना कहीं खुलता है, तो मैं इमीडिएटली बुक कर लूँगा, एंड उसके बाद मैं वेट करूँगा। अब वेट करने का दो रीज़न है। एक, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है कोई भी, मतलब कि 1 मिनट का भी कैंडल अगर मेरे लिए ब्रेक कर देगा और क्लोज कर देगा, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा इमीडिएटली, और पहला टारगेट ये। और अगर इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक कर देगा, तो फिर दूसरा टारगेट तो बहुत बड़ा मिलने वाला है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। सो ये कुछ प्लान है गैप अप के लिए। अब चलिए, अगर गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुला और इस लेवल पे खुला, तो एक क्लियर कट बाइंग का यहाँ से मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, सेलिंग का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है अनटिल अनलेस कोई मेजर इवेंट ना हो जाए, लाइक वर्ल्ड वार काइंड ऑफ थिंग, तब तक ये यहाँ से फॉल वॉल नहीं करने वाला है फ़िलहाल के लिए। सो शॉर्ट के लिए आप बिल्कुल भी इसके नीचे मत प्रेफर करना। अगर गैप डाउन खुले तो आप वेट करना, और अगर गैप अप खुले, लेट से बहुत बड़ा गैप अप खुलता है इस लेवल पे, तो आप यहाँ पे लेवल्स को चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जंप कर जाना। डायरेक्टली जंप करना इज़ नॉट अ गुड साइन। सो या दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड I will come again, or maybe I will come in the live trade also to show how I have done that, अगर इस पे आप लोग बोलते हो तो। So that's it for today. Thank you. Bye bye.